नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को वो सारे कारण और वो सारे इलाज बताऊंगी जिससे आपका स्पर्म काउंट जरूर बढ़ जाएगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मैंने जो अपने मरीजों में देखा और उसके बाद जो उनका इलाज हुआ जिससे वो ठीक हुए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ बदल देगी और इनको आपको मानना ही है। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना ताकि बहुतों की ये जो समस्या है वो ठीक हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हर वक्त जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब समझना चालू करते हैं उन कारणों को। पहला कारण है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो धातुएं शरीर में अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाती है, इसके कारण स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका पेट साफ रहे, इसलिए कम फाइबर वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फाइबर वाली चीज़ें दोनों ही नहीं खानी है। और ऐसा कुछ भी नहीं खाना पीना है जिसके कारण आपको कब्ज बने। कब्ज के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, आप उसमें और डिटेल में देख लीजिएगा। दूसरा, एसिडिटी। अगर आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ती है तो भी आपका स्पर्म काउंट कम होगा, क्योंकि स्पर्म जो है वो ठंडी चीज़ें, भारी चीज़ें, मीठी चीज़ों से बनता है ना। तो इस वजह से आपके शरीर में बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। जितना शरीर का पीएच होना चाहिए उतना ही मात्रा में शरीर गर्म रहना चाहिए, बाकी कूल रहना चाहिए। तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे आपकी एसिडिटी शांत रहे, और ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जो शरीर में पित्त भड़काए। उसके ऊपर भी वीडियो है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब तीसरा पॉइंट जो आपको बड़े ध्यान से समझनी है वो है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं या बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, शरीर में जितनी ताकत नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा खेल के आते हैं, पसीना बहा के आते हैं, तो फिर आपका स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेगा। फिर वो साइज में खराब होगा, शेप में खराब होगा, मोटिलिटी नहीं होगी, जल्दी मर जाएगा, ताकत नहीं रहेगी उसमें, ये सारी चीज़ें होंगी, राइट। सो इससे अगर बचना है तो ओवर एक्सरसाइज से बचें, ओवर एक्सर्शन से बचें। ये तो मैंने हर चौथे मरीज में देखा होगा कि जबरदस्ती खेल खेल के शरीर को थका रहे हैं। ऑलरेडी काम करके आ रहे हैं, थक के आ रहे हैं, फिर उसके बाद खेलने जा रहे हैं और थका रहे हैं। फिर 10-10 साल से लोगों को बच्चे नहीं हो रहे। तो थोड़ा रुक जाओ, और फिर आप खेलोगे तो शरीर में फिर हीट बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी। सो इससे बचना है आपको, ठीक है। और अगले पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, अगला पॉइंट है कि अगर आप मीठा बिल्कुल नहीं खाते हो, ठीक है, और शरीर से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करके आते हो, तो भी आपके साथ ऐसा होगा कि स्पर्म काउंट बहुत लो जाएगा। आपको मैंने बताया कि ग्लूकोज, मीठा और ये सारी चिकनी चीज़ें स्पर्म काउंट बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। तो अगर आप बिल्कुल मीठा नहीं खाते हैं, बिल्कुल आपके खाने में ना पेड़ा है, ना रसगुल्ला है, ना गुलाब जामुन है, ना आपके खान पान में चावल है, ना दूध है, तो फिर पक्का समझ लो आप कि स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें लेनी होगी। क्लियर हुआ। कई बार ग्लूकोज भी कई सारे फॉर्म में डायरेक्ट देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट या कई सारे फॉर्म में दिया जाता है ग्लूकोज भी, ताकि उस इंसान का स्पर्म काउंट बढ़े। तो आप ये करेंगे। और अगर मीठे फल का जूस लें, अगर आप जूस लेना चाहते हैं या मीठे फल खाएं, जूस से भी ज़्यादा अच्छा होगा, तो उससे फिर आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा। लेकिन आप मिश्री भी खा सकते हो, जो शुगर होता है, चीनी होती है, वो भी खा सकते हो, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ आप पसिया निकाले बिना ही चावल खाएं। ये सारी चीज़ें स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए बहुत तेज़ी से हेल्प करती है। खीर हो गया, दूध हो गया, हलवा हो गया, मालपुआ हो गया, पूड़ियाँ हो गई घी की बनी हुई, ये सारी चीज़ें, चिकनी चीज़ें, भारी चीज़ें, उड़द दाल की चीज़ें हो गई, है ना, मीठे फॉर्म में अगर हम खाएं तो वो बिल्कुल आपका तेज़ी से स्पर्म काउंट बढ़ाएगा। इसके साथ साथ अगर, बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आप आइसक्रीम खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप दिन में कई बार चाय पीते हैं, तो समझ जाइए स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेगा। ग्लास भर चाय पी रहे हैं या फिर रात रात को जग रहे हैं, रात को सोने के समय ये सारी चीज़ें हो रही है, कोल्ड ड्रिंक, कोला, दिन के समय भी हालांकि ये चीज़ें मैं मना कर रही हूँ, लेकिन रात को लेंगे तो और ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है।
तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है अगर आपको स्पर्म काउंट बढ़ाना है। तो घर की बनी हुई आइसक्रीम जिसमें CMS JMS नहीं डला हो वो आप खा सकते हैं, वो फिर भी फायदा करेगी, लेकिन बाहर का बिल्कुल भी नहीं, है ना। और एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे, अगर आप चाय लेंगे, तो वो बिल्कुल आपके स्पर्म को ढंग से बनने नहीं देगा, तो ये नहीं करेंगे। अब अगली बात बड़े ध्यान से समझिए, वो है ऑफकोर्स कॉफ़ी वगैरह के लिए भी कई लोग पूछते हैं, तो कॉफ़ी भी हाँ ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, ठीक है। ऐसे ही गैस बनाने वाली चीज़ें नहीं लेनी है। आप दिन भर में चेक करो कि कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गैस बनाती है, उससे बचो, उसको मत लो। और एक चीज़ और ध्यान से समझना कि जंक फूड या फिर थोड़ा बहुत आपने घूमते फिरते पीनट खा लिया, कोई चीज़ दोस्तों के साथ जाके आप बाहर से थोड़ा बहुत खा के आ गए और आपका खाना हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। या नाश्ता आपने स्किप कर दिया, आपने सीधा एक बार 1 बजे लंच किया, सुबह से कुछ नहीं खाया, ये सब नहीं चलेगा अगर स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको इन चीज़ों से बचना है। इसके बाद अगली चीज़ है डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ है तो फिर आपको अपनी डायबिटीज़ जल्दी से जल्दी कंट्रोल करनी चाहिए, अदरवाइज वो भी स्पर्म काउंट के साथ इंटरफेयर करती है। तो डायबिटीज़ के ऊपर भी जो वीडियो बनाया है वो देख लेना। इसके बाद अगली बात, अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, ध्यान से समझना, कॉन्फिडेंस की कमी है तो भी बच्चे होने में बहुत तकलीफ होगी, स्पर्म काउंट बढ़ाने में आपको बहुत तकलीफ आएगी। ये तो मैंने हर एक मरीज में देखा है, मतलब जितने मरीज आ रहे हैं कहीं ना कहीं या तो वो लो कॉन्फिडेंस के शिकार हैं, या तो उनकी सेल्फ वर्थ नहीं है, वो अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं। अंदर ही अंदर भले सामने से शेर दिखाएंगे, लेकिन अंदर से पता है कि वो कितने पानी में, तो वो उनके लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। ऐसे ही उन्होंने अपने आप को बोल बोल के कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग में इतना फंसा लिया है कि और ज़्यादा दिन ब दिन कंडीशंस बदतर होते जा रही है। तो इन चीज़ों से बचें, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं करनी है, नेगेटिव थिंकिंग से बचिए। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में आपको ताकत नहीं रखती है तो तेल मालिश शरीर में करिए। जैतून तेल आप लगा सकते हैं, नारियल तेल लगा सकते हैं नहाने के बाद, तो इससे आपका स्पर्म काउंट धीरे से बढ़ेगा। जब आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। साथ ही साथ बहुत से मेल वर्दीनेस की कमी इसलिए भी महसूस करते हैं क्योंकि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, तो उनको लगता है जब मैं अपने परिवार को पाल ही नहीं सकता तो फिर बच्चे कैसे करूं, ठीक है। वो बैक ऑफ द माइंड चीजें चलते रहती है, तो वो उसके, या फिर वो ऐसे है कि वो आश्रित है, मान लीजिए, है ना, वो आज भी अपना इंडिपेंडेंट कोई काम नहीं कर पा रहे, तो भी उनके अनकॉन्शियस में ये सारी चीजें होती है, और फिर उनके स्पर्म काउंट नहीं बढ़ता, और फिर उनको इनफर्टिलिटी और ये सारी चीजें होती है। और मैं जितनी ये सब केसेस डिस्कस कर रही हूँ ना, वो सब ऐसे ही मेल की चीजें डिस्कस कर रही हूँ जहाँ मेल में स्पर्म काउंट कम है इसलिए बच्चे नहीं हो रहे, वाइफ की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। अगर आप नहीं चेंज करोगे ये सारी चीजें, तो आपके लाइफ में वो चीजें नहीं होंगी जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कई लोग जब ये समझते हैं ना कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी नहीं है, मेरी वाइफ बहुत बुरी है, झगड़ालू है, या उनको अपनी वाइफ पसंद ही नहीं होती लेकिन किसी तरीके से मैरिज हो जाती, रोज लड़ाई होती है, रोज उनको लेके मन में इश्यूज है ना, मन में करवाहट भरी हुई है, तो भी स्पर्म काउंट वहां पे प्रभाव में आता है ना। मतलब जब आप वाइफ से कंटिन्यूअसली लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि उससे बच्चे हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हेल्दी स्पर्म का जो रिलीज होना है वो तभी होगा जब आपको आपकी वाइफ से प्यार होगा, अट्रैक्शन होगा। आप अपने जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करिए। मैंने नेगेटिव थिंकिंग कैसे दूर करें उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, उसमें EFT टैपिंग करवाई है, वो भी आप देखिएगा, वो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। आज यही सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। इन सारी चीजों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक में दवाइयाँ आती है जिससे आपके शरीर की ताकत बढ़ती है, स्पर्म काउंट सही होते हैं। बेच फ्लावर में दवाइयाँ आती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दवाइयाँ आती है जिससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आप चाहे तो मुझसे दवाइयाँ मंगवा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे, और अपनी लाइफ बेहतरीन कर सकते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत लगती है, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में हैं जिसके कारण आपको ये सारी तकलीफ हो रही है, आप बिल्कुल मुझसे काउंसलिंग करवा सकते हैं।
मैं दिल से चाहती हूँ कि आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ें हो जाएं, क्योंकि मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होते हुए देखा है। सो इन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करिएगा और अपनी लाइफ बेहतरीन बनाइएगा। धन्यवाद। नमस्ते।